बोल सांची दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। पिता आसमान की धरती पे ऐसे चमकते हैं जैसे सूरज आज जबलपुर की बेदी नगर में चमक रहा है। साथ संगत जी, आज छोटी दिवाली है। आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। संगत जी, क्या साखी लिखूं। बात सवेरे 1969 की थी। सुबह का समय था संगत जी। मेरे हजूर बाबा जी के कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी। उनको खांसी आ रही थी और वो लेटे हुए थे। संगत जी, उनको खांसी की दवाई लेटे हुए ही चम्मच से दी गई और कुछ दवाई की बूंदें उनके चोले पे गिर गए। वहाँ पर संगत जी कल्याण दास जी भी और मोतीराम जी और स्वर्ण कौर चंडीगढ़ से और मोतीराम जी की बहन भी संगत जी सतना में रहती हैं, वो भी थी। और अन्य लोग भी थे। बाबा जसवंत सिंह बेदी महाराज भी थे। कल्याण सिंह कहते हैं, बाबा जी आपके चोले में दवाई गिर गई है, आप चोला बदल लो। तब हजूर मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी रानी साहब से कहते हैं, रानी साहब क्या मैं चोला बदल लूँ? ये विष्णु की महालीला मेरी परम पूज्य माँ न समझ पाई और बड़े विनम्र प्रेम से उन्होंने मंजूरी दे दी। जब तक संगत जी नीचे से वो कुर्ता लेने गई, मेरे हजूर बाबा जी ने अपना शरीर त्याग कर दिया। रानी साहब से कहते हैं, अंतिम समय विदाई पे मुझे जाने दो। देखो बाहर गगन में आसमान धरती पे एक राज घोड़ा आया हुआ है जो मुझे लेने आया है। अब इस सांसारिक दुनिया से मुझे जाना होगा। साथ संगत जी, वो आज का दिन संगत जी छोटी दिवाली का था और मेरे हजूर बाबा जी ने उस दिन चोला छोड़ दिया। ये विष्णु की लीला थी संगत जी। महाराज जी कहते थे, रानी साहब जब आप इजाज़त दोगे तभी मैं चोला छोड़ूंगा। इससे भी पहले संगत जी उन्होंने पंचमढ़ी में अपनी अंतिम यात्रा करने की कोशिश की थी। तब वहाँ पर कल्याण दास जी थे और कहते हैं यहाँ पर छड़ी से रेखा खींच दो। तब उन्होंने अपना विचार बदल दिया था। दूसरी बार संगत जी उन्होंने बम्बई में समाधि लगाई। तब मेरी हजूर परम पूज्य माता जी को मन की आंखों से पता चल गया था। उन्होंने रामायण का पाठ शुरू कर दिया था, खाना पीना छोड़ दिया था। तब मेरे हजूर बाबा जी समझ गए थे कि माता जी बहुत उदास है और वो जबलपुर वापस आ गए थे। तब उन्होंने परम पूज्य माता जी से इस बात का वादा किया था कि जब आप कहेंगे तभी मैं इस दुनिया से अंतिम विदाई लूँगा। और वो विष्णु की लीला वो करनी थी संगत जी, वो कर दें। कहते हैं जबलपुर की धरती में उनका पार्थिव शरीर जब पीछे की दरबार के पीछे की जगह पे संगत जी, जहाँ पर मंदिर के पीछे खुलता है दरवाज़ा है, जहाँ पर संगतें लंगर बनाती हैं, टीन शेड पड़ा हुआ है, वहाँ हजूर का पार्थिव शरीर तख्त पे रखा गया, नहलाया गया और फिर उस बेदी नगर की समाधि पे लाया गया।
संगत जी उस दिन सारे देवता, सारे जगत के त्रिलोकी नाथ के पास आ गए। इंद्रदेव ने अपनी ऐसी बारिश करी कि संगत जी रोक न सका। पवन ने ऐसा आंधी तूफान किया कि रोक न सका। और अग्नि देवता ने भी संगत जी, जब जब उनको मुखानी दी गई तो आग भड़कती गई और बहुत तेज अग्नि अपनी वजह दिखाई। सारे त्रिलोकी नाथ के लिए सारे देवता इस धरती पे आ गए, अपने आंसू नहीं रोक रहे थे। कहते हैं संगत जी, जबलपुर की धरती बेदी नगर में उस दिन संगत जी कोई दिया ना जल सका। और दिवाली ने में बहुत संगत जी, पहले संगत जी बाबा जी के दिवाली के दिन संगत जी दिवाली नहीं मनाई जाती थी। पुरानी संगतें उस दिन बड़े ही आंसू बहाती थी और कई साल तक संगत जी पटाखे नहीं चलते थे। आज मेरे हजूर छोटी दिवाली के दिन संगत जी इस दुनिया से हमारे को चोला छोड़ दिया, बड़ी ही याद आती है। आज मैं क्या साखी लगूं, आंसू भर जाते हैं। कहते हैं कुछ दिन पहले संगत जी एक जो है जाट 18 घी भी हजूर जी को भेंटा दे गया था। तब हजूर जी ने इमरानी साहब से कहा था इसको संभाल देना और मैं जब अंतिम सांसें लूँ तो ये घी उसी में इस्तेमाल करना। हजूर जी जानते थे, हजूर जी हम बार बार कहते थे, लेकिन माता जी कहती थी ऐसी बातें ना क्या करो, मेरा मन बड़ा दुखी होता था। संगत जी 1969 में संगत जी होली पे जब संगत जी विदाई होने लगी, तब हजूर जी ने सबसे कहा कि तुसी दिवाली विच फिर आना। उस विष्णु के लाल की संगत जी कोई संगत समझ न पाई कि मेरे हजूर जी दिवाली पे क्यों बुला रहे हैं हम लोग को। उन्होंने कहा संगत जी हो सकता है कि हजूर को हम लोग से इतना प्रेम हो बुला रहे हों, लेकिन ये सब हजूर की माया ही जानती थी। आज संगत जी बड़ा ही मन दुखी है। जो मैं साखी आज दे रहा हूँ वो मेरे हजूर के चोला छोड़ने की है। कुछ शब्द लिखे नहीं जा सकते। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया। बोल।